अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका वेलकम है। देखिए बच्चों, जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है कि बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट आ चुका है। सीईटी की जी लिए जो वेबसाइट है वो नई वेबसाइट बनाई गई है और उसकी जो नई डिटेल है वो आ चुकी है। देखिए आप इस वक्त देख सकते हैं, हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बनाकर दे दिया है, उम्मीद है आपने देखा होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये ऑफिशियल सर्कुलर है जो बोर्ड की तरफ से आया है, जिसमें बताया गया है कि भाई सीईटी से रिलेटेड जो रजिस्ट्रेशन शुरू है एग्ज़ाम के लिए, वो जो है अब नई वेबसाइट पर होगा, जो कि फ़िलहाल आज दोपहर 3 बजे, यानी आज 26 जुलाई है, दोपहर 3 बजे जो है ये वेबसाइट जो है शुरू हो जाएगी। और 2 अगस्त रात को 12 बजे से पहले पहले जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत से बच्चों के कमेंट्स हमें मौसूल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो पहले वाली जो वेबसाइट थी उस पर कर दिए थे। बात ठीक है आपकी, बिल्कुल आप जो है आपका सवाल जायज़ है। देखिए अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आपको एप्लीकेशन नंबर वगैरह मिला होगा, है ना। जैसे कि अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं, हमारे पास जो है एक स्टूडेंट का जो है फॉर्म इस तरह से, जैसा आपका भी ऐसा ही होगा सेम। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, देखो ये। तो ये नंबर जो है, जो नई वेबसाइट है उस पर यहाँ पर डाल के देख लेना, या मोबाइल नंबर डाल के देख लेना, तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप जो है नई वाली वेबसाइट पर, है ना, नई वाली वेबसाइट पर जो आपको दिया गया, जैसे कि अभी फ़िलहाल तो ये ओपन नहीं हो रही है, cet.11thadmission.org.in ये वेबसाइट है। फ़िलहाल तो अभी ये बंद है, क्योंकि 3 बजे शुरू होगी ये, दोपहर 3 बजे ये जो वेबसाइट है वो शुरू होगी, जैसे कि सर्कुलर के अंदर बताया गया है ना। तो आपको जो आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जिस ज़िले से हैं आप, वो और उसका जो ताल्लुका होता है यानी वार्ड नंबर, है ना, वो आप ध्यान में रखें। जैसे कि हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई डिस्ट्रिक्ट है ना, और इसके अंदर ताल्लुका जो है अंधेरी इलाका आता है, तो इसलिए हमने वैसे सिलेक्ट किया था एक बच्चे का। तो आप भी अपना जो है देखिए, अपने वालिदैन के साथ बैठकर जो है इस फॉर्म को भरिए, है ना। तो और दूसरी बात ये लिखी हुई है कि जो SEBC कैटेगरी के थे, है ना, तो वो EWS या ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ऐसा बताया गया है। और दूसरी बात ये है कि भाई आपको डबल से भरने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा है पुनः अर्ज करण्याची आवश्यकता नहीं, यानी दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इससे पहले वाली वेबसाइट पर अगर फॉर्म अपना फिल कर दिया था तो दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस नई वाली वेबसाइट पर, है ना, ये जो दिया गया है यहाँ पर, इस पर आप दोपहर 3 बजे से, 26 जुलाई यानी आज से दोपहर 3 बजे से जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ जाके जो है अपना सीट नंबर, माँ का नाम, है ना, वो सब डालकर जो है बाकी सारी डिटेल तो अपने आप आ जाएगी। बस आपको मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मीडियम ध्यान से सिलेक्ट कीजिए। जिन बच्चों का मैथ्स और साइंस अगर इंग्लिश में, तो सेमी मीडियम सेलेक्ट कीजिए, तो उनका वही सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में रहेगा, बाकी सब उर्दू में आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। बार बार जिस तरह से कमेंट हमको मिल रहे हैं, वो बड़ी तादाद में कमेंट मिल रहे हैं, जिसके लिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बनाकर इसके ताल्लुक से दे देना बेहद ज़रूरी है ना। तो अब भी अगर कोई आपका कोई क्वेरी है या कोई कमेंट है, तो इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप अपना कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछ सकते हैं। वैसे याद रखिए कि एप्लीकेशन नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से देखो, एक स्टूडेंट का ये पहले फिल हुआ जो है फॉर्म है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से एप्लीकेशन सीरियल नंबर मिलता है इस तरह का, तो ये ऐसा आपको भी मिला होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट पे जाके जो है आप बाद में चेक कर लेना कि आपका कंफर्म है या नहीं, है ना। और अगर ऐसा लगता है कि भाई मुझे भरना चाहिए, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इस वेबसाइट पे आप जाके भर सकते हैं। तो आपके पास जो दिन दिए गए हैं वो 26 जुलाई दोपहर 3 बजे से लेके 2 अगस्त रात के 12 बजे से पहले पहले आप जो है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन CET एग्ज़ाम के लिए, जो कि एक ऑप्शनल एग्ज़ाम है। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है बार बार कि सर CET एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? अरे भाई, ऑप्शनल रखा हुआ है, आपको देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए। लेकिन हमारी एक ज़ाती राय है आपसे कि आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपको अगर 11th में जल्दी से एडमिशन चाहिए, अपनी फेवरेट कॉलेज में चाहिए, तो आपको CET के मार्क्स जो है आपके इम्पोर्टेंट रखेंगे, और उन्हीं को एडमिशन पहले दिया जाएगा कॉलेजेस में जिन्होंने CET एग्ज़ाम दिया है। तो ये
मुकम्मल मालूमात से भरपूर जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इसी तरह के न्यू अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान सा अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।